नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट जेन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, भारत की लूट एवं बदनामी, श्री धर्मपाल रचित समग्र लेखन, अध्याय 2, भाग 2। पुनः हम देश की बड़ी संख्या वाले सिख समुदाय से क्या कहेंगे, जो कि 2 लाख सालों के मालिक हैं और जिन्होंने कुछ ही सदियों में हिंदू आस्थाओं को त्याग दिया और उनकी धार्मिक जकड़ से अपने आप को मुक्त कर लिया है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या भी अत्यधिक है। ये लोग जाति को नकारते हैं। हिंदू धर्म के धुंधले प्रकाश में उसी प्रकार से दूसरे देशों की तरह समय समय पर विभिन्न मत पैदा हुए हैं। श्री ओरमे का मानना है कि प्रत्येक प्रांत में इनके 50 संप्रदाय हैं और प्रत्येक संप्रदाय की अपनी एक विशिष्ट विचारधारा भी है। लेकिन फिर भी हमें आशा की किरण इस दिशा में दिखाई देती ही है कि हमें इन बातों से इस दिशा में बेहतर तार्किक कारण दिखाई देते हैं कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों की मूल प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करना असंभव पड़ता हो। इस तथ्य से कौन अवगत नहीं है कि भारत में पहले से ही देसी लोगों के लिए कई चर्चे रही हैं। गत शताब्दी में जहां मतांतरण के कार्य में बहुत अधिक कमी नहीं आई, थोड़ी बहुत सफलता भी मिली, इस समय ईस्ट इंडीज में लाखों देसी ईसाई निवास कर रहे हैं। लेकिन यहां पुनः मेरे तर्क को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए मैं सदन के समक्ष एक उदाहरण रखना चाहता हूं। इससे मैं इस विषय पर विचार प्रस्तुत करने वाले मेरे विरोधियों की पूर्ण अज्ञानता की बात रखना चाहता हूं। एक उच्च चरित्र वाले प्रतिभाशाली भद्रजन का उदाहरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, जिसने भारत में पूरे 30 वर्ष गुजारे तथा अपनी प्रथम हैसियत को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किए और बंगाल में सर्वोच्च परिषद में पूरे 10 साल अपने पद पर पूर्ण किए, जिसने आपके समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इंग्लैंड से लौटते समय उसने भारत में देसी ईसाई लोगों के अस्तित्व के बारे में कभी सुना ही नहीं। तत्पश्चात उन्होंने डॉक्टर बुचनन के इस विषय से संबंधित लेखन को पढ़कर जानकारी प्राप्त की, जिस पर उन्होंने अपनी संदेहास्पद स्वीकृति दी है। क्या इससे अधिक स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जा सकता है कि ऐसे भद्रजन इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की बजाय अपनी नजर सत्य से अवबोधन पर टिकाए हुए हैं और अपने आसपास के लोगों द्वारा इस विषय पर किसी प्रश्न से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हैं। इस तरह की मानसिकता से पीड़ित होकर वे त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालने लगे हैं। मुझे एक अन्य परिस्थिति का भी उल्लेख करने की अनुमति दी जाए जिस पर विचार करने की समुचित आवश्यकता है। यदि हमारे विरोधियों के आग्रह ठीक भी हो कि भारत के देसी लोग अपने धर्म के खिलाफ सुनते ही क्रोधित हो जाते हैं या गुस्से के साथ तर्क वितर्क पर उतारू हो जाते हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक भी है कि ईसाई मिशनरियों के दंड का भय दिखाकर उनका जीवन सुरक्षित भी बनाया तो भी इससे ईर्ष्या व घृणा भाव में अभिवृद्धि ही होगी। और जहां तक हमारे विरोधियों ने अतार्किक पूर्वाग्रह से पैदा करने की बात की गई है, तो हमारे ईसाई मिशनरियां वैश्विक स्तर पर अत्यंत उत्साही, परिश्रमी, कर्मठ एवं सफल भी हैं। ये सभी वर्गों के लोगों के बीच रहकर कार्य कर रही हैं। ये समस्त यूरोपीय लोगों में अत्यंत प्रिय हैं। मैं अपनी बात की पुनरावृत्ति करूं तो स्वार्ट्ज, कैरिच और कोलफोप आदि उनके सहयोगियों की स्मृतियां भी इस संबंध में सच्चाई पूर्ण नहीं है। पिछली पीढ़ी की मिशनरियों के संबंध में स्वार्ट्ज की जो प्रशस्तियों के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे विरोधी उसकी जोर शोर से प्रशंसा कर चुके हैं। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि उनके सुदीर्घ और कर्मठ मंत्री पद के दौरान वे देसी लोगों में ही थे, जिनके लिए उनमें उच्चतम सम्मान और अत्यधिक प्यार की भावना भी थी। लेकिन माननीय बैरनट संकेत करते हैं कि श्री स्वार्च की देसी लोगों के बीच लोकप्रियता धार्मिक दृष्टि से कम ही आकी जा सकती है। माननीय बैरनट का कहना है कि स्वार्च एक राजनेता थे। जी हाँ महोदय, मैं माननीय बैरनट को यह याद दिलाने की धन्यवाद देता हूं कि स्वार्च एक राजनेता थे, लेकिन अपनी सेवा में वे एक स्वयंसेवक नहीं थे। वे एक राजनेता ईस्ट इंडिया सरकार की महत्वपूर्ण संधि की वजह से बने थे, क्योंकि हैदर अली की संधि करने के लिए उन्हें समय ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिस पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता हो। एक मिशनरी के रूप में उन्हें वहां भेजा गया था, लेकिन स्वार्च इसके परिणाम स्वरूप एक राजनेता बन गए। एक मिशनरी होने के नाते उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हें शत्रु नहीं माना गया था। उन्होंने मुसलमान एवं हिंदू दोनों का विश्वास जीत लिया। लेकिन स्वार्च द्वारा मत परिवर्तन कराए जाने के संबंध में आरोप भी लगते रहे। उन्होंने लोगों का मत परिवर्तन कराया था जिन्हें या तो उनकी जातियों से बहिष्कृत कर दिया गया था या जो अत्यंत निचली जातियों में आते हैं।
इसी कारण से देसी ईसाइयों में तब से आज तक यही आम राय बनी। महोदय, यह पुनः वही पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता है जो कि सहज रूप से लोगों के दिमाग में घर कर जाती है और कुछ भी करने की स्थिति में न होने की ऐसी धारणाएं बना ली जाती हैं। ऐसी धारणाओं के प्रति वक्ता एवं श्रोता दोनों ही सहज रूप से विश्वास कर लेते हैं। किसी भी स्पष्टीकरण की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। हमारे विरोधी भी श्री स्वाच की सत्ता का उपयोग अपनी ही तरह से करके अपने पक्ष में तर्क देते हुए नजर आते हैं। लेकिन यदि भद्र पुरुष भारत के इस व्यक्ति के होने के बारे में पढ़े, जैसा कि माननीय बैरोनेट ने उस दिन प्रस्तुत किया था, उसके बारे में जाने जिसने मिशनरियों के संबंध में भारत के सदन में 1 वर्ष पहले प्रस्तुत किया गया था, तो उसे भी आघात लगेगा, क्योंकि मोंटेगोमेरी कैंपबेल ने मिशनरियों एवं उनके अनुयायियों के संबंध में अपमानजनक एवं विकृत तर्क प्रस्तुत करके परस्पर विरोधाभासी बातें की थी, जिन्हें अत्यंत सहज रूप से परिचालित किया गया था। बाकी लोगों के बीच यह मतांतरित लोगों की निम्नतम स्थिति ही कही गई थी। कहा गया था कि श्री कैंपबेल यदि चर्च में गए होते तो वहां 2/3 से अधिक लोगों का अवश्य उच्च जाति में देखते। यही स्थिति ट्राइबर और व्यापारी में भी थी। इसी भांति मद्रास सरकार के अधिकारी के रूप में कार्यरत डॉक्टर कैर ने भी सन 1806 में मालाबार तटीय क्षेत्र में प्रतिष्ठान के संबंध में संभावित सूचना प्राप्त करने और इस संभावित क्षेत्र में ईसाई धर्म आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से दौरा किया था, तथा उनके विश्वस्त अनुमानों के अनुसार वहां की संख्या 70 से 80 हजार देखी गई थी। उनकी स्थिति उस समय अत्यंत अच्छी बताई गई थी तथा नैतिकता की दृष्टि से उनमें हौसले बुलंद बताए गए। इस यथायथता के संबंध में सामान्य व्यवहार में उन्हें देखा गया कि उनको नायरों के द्वारा अत्यंत उच्च आदर भाव से देखा जाता है। उनके साथ रहकर वे अपने आप को अपवित्र महसूस नहीं करते। हालांकि यह सर्वविदित तथ्य है कि इस दृष्टि से नायर सभी हिंदुओं में अत्यंत विशिष्ट ही हैं। त्रावणकोर एवं कोची के राजा उन्हें नायरों के बाद के क्रम में ओहदे देते हैं। पुनश्च भारत में एक सम्मान्य सज्जन का वेस्टमिनिस्टर के अत्यंत आदरणीय न्यायप्रिय डीन डॉक्टर विंसेंट को लिखित एक पत्र ईसाई ज्ञान के संवर्धन हेतु स्थापित सोसाइटी की 1711 की रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है, कि जिसमें देसी रियासतों के ईसाई मतांतरण करने के संबंध में अत्यंत भ्रांत धारणाओं के युक्त विश्वव्यापी भ्रांत स्वर में इसका कठोरता पूर्वक विरोध किया गया है। संख्या को अत्यंत अधिक बताने के पश्चात उनका कहना है कि वे निम्न पोरिय जाति के हैं। यह एक बड़ी गवार देसी जाति है, जिसके अतिरिक्त ऐसा जैसा कि प्राय देखा जाता है, ये अपने सर्वत्र सम्मानित देसी साथी के लोगों के द्वारा अत्यंत तिरस्कृत और अवहेलित जाति के लोग हैं। तथापि उन्होंने आगे लिखा है कि आप भारत से लौटने वाले 6 में से 5 लोगों से भारत के देसी ईसाई लोगों की स्थिति के संबंध में अपनी राय पूछेंगे तो उनका उत्तर यही होगा कि वहां ईसाई धर्म का प्रचार करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वे आम राय के रूप में किसी घिसी पिटी बात को दोहराएंगे, जो कि किसी भी जांच के बिल्कुल परे है। कोई काली चमड़ी वाला व्यक्ति ईसाई धर्म के बारे में आखिर जान ही क्या सकता है? महोदय, मैं इस विषय पर काफी कुछ कह सकता हूं, लेकिन इन मतों के आखिर सच्चाई का अंश होता ही कितना है? ऐसे वाक्य पूर्वाग्रह युक्त मानसिकता की परिणति मात्र होते हैं। इस तरह की बातें करने वाले लोग सही मायनों में सबसे बड़े शक्तिशाली दुश्मन हैं, जिन्हें हमें संघर्ष करना है। डॉक्टर विंसेंट के पत्राचार में ठीक ही कहा गया है कि यह अज्ञानता और मतभिन्नता की अत्यंत विषम स्थिति ही है कि देसी धर्मांतरण लोगों के बारे में हमारे लोगों के दिमाग में अपमानजनक विचार है, जो कि सरासर गलत एवं भ्रमपूर्ण है। तथापि डॉक्टर विंसेंट के पत्राचार के आकलन की दयनीय स्थिति यह रही कि इसमें उपेक्षित नहीं समझा गया कि जबकि पृथ्वी पर बड़े क्षेत्र में इस संबंध में अंधकारछन और अवनति युक्त स्थिति बनी हुई है। हमने इस सदन में जो कुछ भी कहा वह सब अत्यंत दुखदायक एवं लज्जास्पद है, लेकिन हम सभी इसके साक्षी हैं कि उत्कर्ष सूझबूझ वाले स्वतंत्र एवं सुव्यवस्थित दिमाग वाले भी बेसिर पैर की उलझुल बातों के गुमराह हो सकते हैं। जाने माने इतिहासकार डॉक्टर रॉबर्टसन भी इस संक्रमणता से बच नहीं पाए। हालांकि उन्होंने अत्यंत नपेतुले न्यायोचित एवं संगत कथन दिए हैं, फिर भी अनिच्छा पूर्वक वे भारत के देसी लोगों के मतांतरण को अव्यवहारिक ही मानते हैं। वे लिखते हैं कि 200 साल में लगभग 12,000 की संख्या में मतांतरण हुए, जिन्हें संबंध में यदि मैं गलत नहीं हूं
तो इन मतांतरित लोगों में अत्यंत निचली जाति के लोग ही शामिल हैं, जो कि अत्यंत दारुण स्थिति में आए हैं। ईसाई के नाम पर उन्हें धर्मांतरित करने के पश्चात अत्यंत अंतरंजित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन महोदय, मुझे विश्वास है कि आप इस तथ्य को भली भांति अवगत हो ही गए होंगे कि हिंदुओं में धर्मांतरण करने की प्रथा के अप्रचलित होने की धारणा व्यर्थ एवं निराधार सिद्धांत ही है। विरोधियों की स्थिति को तथा अपने मित्रों की स्थिति को देखते हुए मैं अपने दृढ़ निश्चित और अविवादित अनुभव के आधार पर अपनी बात को दृढ़ प्रतिज्ञ और अटल हूं। लेकिन हमारे विरोधी एक दूसरे को इस भारी भूल के प्रति उकसा रहे हैं। अब भी उनके हौसले बुलंद हैं। उनका कहना है कि यदि हिंदुओं का ईसाई धर्म में मतांतरण व्यवहारिक और उपयोगी होता है तो इसे वांछनीय नहीं होता। हिंदुओं के धर्म सिद्धांत इतने उत्कृष्ट कोटि के हैं कि उनकी नैतिकता इतनी पवित्र है, जैसा कि एक से अधिक माननीय सज्जनों ने हमें बताया है कि उनकी नैतिकता हमसे भी उत्कृष्ट है। यह सब हमारे धर्म एवं हमारी नैतिकता के संबंध में कम से कम शायद अतिशयतापूर्ण शरारतपूर्ण प्रयासों के अभिव्यक्ति का प्रयास ही तो है। फिर भी यह कोई नया धर्म सिद्धांत नहीं है, अपितु इसकी जड़ में झांका जाए तो यह बड़ा ही लज्जास्पद और दुखदायक है। मैं इस सदन में कुछ भी अपमानजनक बात नहीं करना चाहता। मैंने फ्रेंच संशयवादी दार्शनिकों को इस समय करारा जवाब दिया था जब वे ईसाई धर्म के विरुद्ध उद्देश्य पूर्वक अपमानजनक बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि जो देश इसके विषय के पूर्ण रूप से नहीं जानता या अनजान है तथा जिन देशों के लोग सामान्यतः अत्यधिक उदार एवं शांतिपूर्व हैं तथा सरल एवं उन देशों की तुलना में अधिक मैत्रीपूर्ण हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म को एक लंबे समय से माना है, ये उन देशी में भी ईसाइयत को फैलाकर ईसाई धर्म की बदनामी कर रहे हैं। तथापि हमारे पड़ोसी राज्य को फ्रेंच दार्शनिकों के ये धर्म सिद्धांत भले ही सुसंगत लगे हों, व्यवहारिक रूप से टिप्पणी करने के पश्चात हमारे विरोधियों के विचार एवं अनुभव उनके स्रोतों की दृष्टि से न तो इस सदन के लिए योग्य हैं और न ही इस देश के लिए। लेकिन महोदय, मैं यथार्थ रूप से आपसे मात्र इतना कहना चाहता हूं, यदि हमारी पूर्वी भारतीय सहयोगी प्रजा के धार्मिक सिद्धांत एवं नैतिकता वास्तव में अत्यंत प्रशंसनीय होती तो पहले से हमसे अच्छे होते। यह एक तथ्य है कि वे अन्य समय में देशों के रूप में ऐसे अच्छे क्यों नहीं दिखाई देते। जब कोई देश अच्छा होता है जिसमें ईसाई धर्म का आलोक कभी पड़ा ही नहीं होता, तो वह भी इतना अधम एवं नैतिक पतन के अंधकार में आच्छित नहीं होता। सिद्धांत और व्यवहारिक रूप में वह भी इतना अधिक अधम क्रूर नहीं होता। क्या यह सब उन्नत राष्ट्रों को यथार्थ रूप में नहीं दिखाता? उनमें एकाधिक प्रथाएं प्रचलित नहीं मिलती जिन्हें उनके सर्वाधिक बुद्धिशाली एवं उत्कृष्ट लोगों ने प्राय अनुमोदित न किया हो, परंतु जिन्हें समस्त ईसाई देशों में मृत्युदंड का भागी न माना जाता रहा हो, लेकिन महोदय उनके सुनिश्चित एवं अचूक प्रयासों के कारण कभी नैतिक नहीं रहे हैं। क्या यह सर्वविदित प्रसिद्ध तथ्य नहीं है कि भारत के प्रांत अत्यंत प्राचीन काल से राजनीति को धार्मिक निरंकुशता की दोहरी मार से नहीं कराते रहे? तो भी क्या यह कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में अपने नैतिक चरित्र में कोई अनुपातिक नैतिक पतन नहीं हुआ? क्या ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे स्थानों पर अन्य स्थानों से परे इस सिद्धांत पर प्रतिपादित किया जाए कि इसे सदैव बना रखा जाएगा या बनाए रखा गया था? क्या हम इतने कम रह गए हैं कि उनका मूल्य नहीं समझते और उनके प्रति अकृतज्ञ होकर इस प्रकार के प्रस्तावों को सह लेते हैं? बिल्कुल नहीं महोदय। मुझे विश्वास है कि ऐसे भ्रांतियों को दूर करके हम अपनी समझ को दुरुस्त करके अपनी भावनाओं की रक्षा करेंगे। नहीं महोदय, इस देश के लोगों की आम राय कम से कम इतनी तो दूषित बिल्कुल नहीं हुई है। सत्य बात तो यह है कि हम भारत के लोगों की उस नैतिकता एवं रीति रिवाजों के प्रति अवश्य आशंकित है जो अपने अंधविश्वासों के तिमिर में तथा राजनीतिक गुलामों के बोझ तले इतने लंबे समय तक दबकर अवनति की गर्त में चले गए। इसके संबंध में मैं इतना कहना चाहूंगा कि यह सब उनकी संस्थाओं एवं रीति रिवाजों की वजह से हुआ है, न कि मात्र धर्म की वजह से। लेकिन मानवता की यह मांग है कि हम उसे उस सबसे ऊपर उठाने के लिए विधि सम्मत तरीके अपनाएं।